welcome to the video. So today we are going to solve a 2025 question paper. So the first question which is given to you, you need to determine the probability of A upon B, and also you need to find probability of A upon B complement. Okay, तो यहाँ पर आप C देख सकते हैं, तो this C over here means complement. इट इज़ मीन्स इट डजंट इंक्लूड बी, मतलब कि यहाँ पर बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब जो भी हम वैल्यूज़ निकालेंगे उसमें ए इंक्लूड होना चाहिए बट बी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहला वाला पार्ट सॉल्व कराऊँ तो देखो आप कैसे, आपको पहले गिवन क्या क्या दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब कि 1/3 उसकी वैल्यू है, और प्रोबेबिलिटी बी, चलो ये लिखती नहीं हूँ मैं, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये 1/3 इसकी वैल्यू 1/4, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, जिसको ये नहीं पता ये सारी चीज़ें, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वेट अ मिनट, देखो एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, मुझे समझाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। देखो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, स्लैश ए ढूंढना है। ठीक है, ये बेस थ्योरम मैं प्रूफ किया करवाया था मैंने, ये क्वेश्चन, मतलब इसकी हेल्प से मैंने बेस थ्योरम प्रूफ कराया था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको पता है कि बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है। अब इंटरसेक्शन और यूनियन का क्या मतलब होता है, जिस यूनियन, देखो यहाँ पर क्या है, यूनियन दिया है। ठीक है, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आप एक वो लेना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर देखो मैं दो शेप्स लेती हूँ। यहाँ पर एक शेप ये है, ठीक है, और एक और शेप है सर्कल, यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये से, ठीक है, ये मैं दोनों इंटरसेक्ट करा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने इंटरसेक्शन डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इजी हो अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ समझना है। ठीक है, ये आपका ए सेट है, ये ए है, और ये वाला बी सेट है। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट से लेके ये वाला पार्ट पूरा ए है। ये वाली लाइन का भी टोटली भूल जाओ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये समझो, ये ए पार्ट था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है ये पूरा बी है। ठीक है, बी है। तो अब अगर ये इसको बोलते हैं, जब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, बीच का इंटरसेक्शन भूल जाओ। ठीक है, तो जब ये दोनों ऐड होते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये यूनियन होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ए को अलग से इंक्लूड करूँ फिर बी को भी अलग से इंक्लूड करूँ तो ये ए यूनियन होगी। बट अगर जैसे दोनों सेट में कुछ कॉमन हुआ, ठीक है, कुछ कॉमन हो तो इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, मतलब वो यहाँ पर आ जाता है। अब सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये सेट बना रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर 4, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यूनियन लिखो, तो ए यूनियन बी आप ऐसे लिख सकते हो। देखो सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती, मैं पहले बता दूँ, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो एक एक बार ही लिखेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4, अब 5 भी लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। सो इफ़ यू गो ओवर हियर, देखो ये 1 भी रिपीट है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4, तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी में 1 2 3। ये बेसिक है, 12th क्लास में पढ़ाते हैं, सॉरी 12th में नहीं, 11th क्लास में पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर ये समझ गए। ठीक है, जो रिपीट होगा वो सेंटर में आ रहा है, और जो रिपीट नहीं होगा वो उसके ए और बी की वैल्यू अलाउट होगी। ठीक है, सेट में अब जो कॉमन होगा वो बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बोला इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, एक सेकेंड, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, और ये उनके अलग अलग सेट हो गए। ठीक है, तो अब जब दोनों को मिलाना है तो डुप्लीकेट वैल्यू हटा देना। अब जैसे वहाँ पर ए 1 2 3 दो बार रिपीट हो तो एक ही बार ये लिखेंगे, बिकॉज ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। आई होप इट्स क्लियर।
एंड अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया। तो अब ए यूनियन बी जो है, मतलब कि दोनों का मिला के दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है उसका 12 आ रहा है, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स ए यूनियन बी मतलब दोनों यूनाइट होकर 1/12 दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया कि या तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि आपको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी मिल जाए तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐड करो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करो। ठीक है, और जो भी इनका इंटरसेक्शन है, अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, अब आपके पास यूनियन है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ए है और प्रोबेबिलिटी बी लिखना था यहाँ पर, सो सॉरी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी है ना, आपके पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू, अब ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं ना यहाँ से, जैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है तो हम एक की निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी मैं बाबा ए लिखे जा रही हूँ बट यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी लिख रही हूँ, एक सेकेंड। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, फिर यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, तो ठीक है 1/3 पुट कर देंगे, फिर 1/4 प्लस माइनस 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा हमको। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं? हम एक सेकेंड, नहीं मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल ही लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1/2। अब एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा क्योंकि देखो क्या कॉमन आ रहा है। एलसीएम लेना भी दिखा देती हूँ कैसे दिखा लेते हैं। देखो एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर बेसिक स्क्रैच से बता रही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको सबसे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है 2, तो हाँ ठीक है 1 हो रहा है, यहाँ पर 3। ठीक है, एज इट इज क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ से फिर से 2 लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3। तो अब हम फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 1 1, ठीक है 1। तो अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4 4 2 4 3 12, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें इंटरसेक्शन बी को या तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, बट मैं फिर से बता रही हूँ, स्क्रैच से बता रही हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 6 12 होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर 4 + 3 - 2/12। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर प्लस कर लो तो देखो 7 - 6 हो जाएगा अपॉन 12 और 1/6 1/12। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 1/12 आ गई है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पर मैं इरेज करती हूँ और अब जो डायरेक्ट फार्मूला मैंने सिखाया था उसके पास चलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप चलते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया कि 1/12 दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 दी है। तो अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर लो। अगर आपको a/b चाहिए तो कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 आया है, 1/12, और इसको डिवाइड कर दो 1/13 से। तो अब रेसिप्रोकल वाला रूल यूज़ होगा। अब ये डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/1, तो 3 1 3 3 4 12। तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। इस वाले का पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, 1/4 आ गया। अब अगर ये वाला समझाऊँ मैं, थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहती हूँ मैं। देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ आपको बोल क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। ठीक है, तो अब ये सी क्या है, उस लाइक पावर में सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, जैसे ये आपका बी सेट है। ठीक है, अभी यहाँ पर बी के बारे में बात हो रहा है तो बी के बारे में बात करती हूँ, मैं ए के बारे में बता दूँगी। बट देखो यहाँ पर ये बी सेट है। ठीक है, ये बी आपका सेट है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी बी और उसके पावर में सी है। इसका मतलब ये है कि वो ये प्रोबेबिलिटी बी है। ठीक है, ये पूरा बी है
उसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है पूरा बी, ये वाला पूरा बी का जो पार्ट है इसको रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूव कर दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो जैसे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो पूरा ए जो आया है ना, ए, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है। अब अगर वो बोलता है ए की पावर सी मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये ए सेट है और इस ए सेट का हटा दो, रिमूव कर दो, जो बचा हुआ, ये जो बचा हुआ बी वाला पार्ट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये बेसिक ही चीज़ें हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ इसको फिर से। और अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अब बी कॉम्प्लीमेंट सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, मैं बताती हूँ, रुको एक सेकेंड। पहले तो बी ए स्लैश बी कॉम्प्लीमेंट का देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए था और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जैसे बी ये है, ठीक है, बी की वैल्यू ये है 1/4, ठीक। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बी कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट ए है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है और उसके मैं कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे बी नहीं चाहिए, तो मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दूंगी तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी जगह मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता, ए सी, तो 1 माइनस ए कर दो, मतलब जो भी उसका वो है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस कर दो जो नहीं चाहिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी बी आपको पता है ऑलरेडी क्या है, 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1/4, इसका भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1/4, तो ये 3/4 आ गया। तो आपके पास अब वैल्यू आ गई है प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो ये वाली वैल्यू मिल गई 3/4। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, और इन दोनों का यूनियन को माइनस कर देते हैं, राइट, यही होता है, राइट। हाँ, तो अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। अब ए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, ठीक है, तो बी तो इंक्लूड होगा ही नहीं, ना यूनियन होगा, क्योंकि यूनियन में ना दोनों वैल्यू आ रही है, हमें बी चाहिए ही नहीं, तो हम यूनियन को तो माइनस करेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें ए को माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो इससे आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी क्यों, देखो, और फिर इतना ही फॉर्मूला है इसका, अगर इन दोनों को माइनस कर लो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको पता है 1/12 आई थी, और अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1/3 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे ये चीज़ समझाने की ये क्यों आया, देखो, आपको बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट करूँ, ठीक है, तो ए, तो पहले बात तो बी चाहिए नहीं, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल करो। ए यूनियन बी, मैंने अभी क्या बताया कि ये दोनों इंक्लूड होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि इन दोनों का बी का मतलब कोई आ ही नहीं, बी का कोई टर्म आ ही नहीं। तो अगर मैं जैसे ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी के बीच में जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको ए में से माइनस कर दूँ, ये वाला ए है पूरा, ठीक है, ये पूरा टर्म ए है, ठीक है, ये पूरा ए है, मैंने अभी बताया। और यहाँ पर मैं दो अलग कलर यूज़ करती हूँ, देखो ये ए है पूरा, एक सेकेंड, ये ए है, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन ये है, ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन है, तो ये पूरा ए है और इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बी का पार्ट चाहिए नहीं, ये वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं मुझे, तो मैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ए में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि देखो एट लास्ट मुझे ए ही चाहिए ना, ए ही चाहिए कॉम्प्लीमेंट के लिए, बिकॉज ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो मुझे बी वाला टर्म चाहिए नहीं, तो बी वाले में ए वाले में ये वाला टर्म आ रहा है, तो इसको माइनस कर दूंगी ए में से, तो सिर्फ ए बचेगा, तो इसलिए ऐसा आया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकती क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ही डिटेल हो गया है, बट मैं फिर से कोशिश करती हूँ, चलो फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ पर जिसको समझ में आ गया वो स्किप करें, जिसको नहीं आया फिर से देख लो। तो देखो यहाँ पर ए है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए जिसमें बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो 1 में से माइनस किया बी को, तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट तो हट गया, तो अब बचा क्या ए, तो इसलिए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। बट अब हमें क्या चाहिए कि इंटरसेक्शन, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया, बट हमें बी तो चाहिए ही नहीं, बी तो होना ही नहीं चाहिए। अभी तो इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, अगर आप देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये दोनों चीज़ ये आ रहा है पूरा, बट हमें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब कि बी वाला पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर 1 ए में 1 आ गया। ठीक है, तो अगर यूनियन लिखो, इंटरसेक्शन लिखूँगी, यूनियन तो चलो यूनियन तो आपको पता है, चलो यूनियन भी लिख देती हूँ मैं, एक सेकंड बताती हूँ, यहाँ पर इसको स्क्रैच करने हूँ। तो देखो ए यूनियन बी लिखो पहले, तो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 1 यहाँ पर एक है, फिर 2 है, 2 लिख लो, तो 3 आ रहा है, ठीक है, 4। तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मुझे ए इंटरसेक्शन के बी के बारे में बात करो, तो 1 है, 2 है, 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 कैंसिल, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, तो 2 लिख लो, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, तो 4 को कैंसिल करो। ठीक है, तो ये आपका आ गया। बट अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बी वाला एलिमेंट चाहिए ही नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूँगी तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला चाहिए, तो हम ये वाला ए कर लेंगे। तो अब मैं क्या करा यहाँ पर, ए वाले को बी वाले को रिमूव कर दिया, तो बी वाले को रिमूव के लिए क्या किया मैंने, बी वाले को हटा दिया मैंने, यहाँ पर बी हटा दिया, तो अब बचा क्या 2, तो सिर्फ 2, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब ये तो मैंने नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया कि मतलब इन नंबर्स के थ्रू था, इसलिए हमारे आसानी से हो गया। बट अब बात करें जनरल में, तो जनरल में कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें अभी देख के समझ में आ गया कि मैंने जो ए वाला था सिर्फ ए वाले लेना है, तो मुझे बी वाले चाहिए नहीं, तो इनके इंटरसेक्शन को माइनस करके मेरा ए वाला आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है और आप सारा पुट कर लो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ए इंटरसेक्शन बी 12 दिया था, अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के वैल्यू देखो क्या होगा, ए को ए क्या है वैल्यू यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1/3, तो अगर 1/3 को माइनस कर दूँ 1/12 से, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12 है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर इसको माइनस करूँगी तो एलसीएम कितना आएगा ये बताओ, 12 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/4 होगी। नहीं समझ आया वो बता दीजिए, रुक जाओ, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 - 1/12। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 12 तो इसको कट कर सकते हो, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, 1/4 आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी, अब ये दोनों आ गई हैं, अब इस वाले फॉर्मूले पुट करेंगे ताकि हमें ये वाला चीज़ मिल जाए। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो अब यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला आपको पता है, A/B/C/D। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ए बी ऐसे लिखते हैं, ये वाला ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वाला नीचे ऊपर था तो नीचे चल जाता है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, 4/3, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3, तो इसका जो आंसर है ये आ गया 1/3। और पहले वाले का तो पता ही है ना, पहले वाले का तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ